सुल्तानपुर डकैती केस का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अनुज सिंह। आरोपी मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव के अचलगंज में मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अनुज सिंह। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर के यहां लूटपाट की थी। खबर मिली थी कि सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी उन्नाव के अचलगंज में है। एसटीएफ ने घेराबंदी की, जिसे देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान अनुज को गोली लगी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। यूपी एसटीएफ ने प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि अनुज के पास से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और बैग से 4 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इस केस में आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहां पर लूट हुई थी। इस केस के 3 आरोपी अंकित यादव, फुरकान उर्फ गुज्जर और अरबाज अभी भी फरार हैं। बाकी आरोपी कानून के शिकंजे में। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, एनकाउंटर पर बोले मृतक अनुज सिंह के पिता। ठाकुरों का एनकाउंटर कराकर मिल गई तसल्ली, ज्यादा मुकदमे वालों का एनकाउंटर नहीं। ये कर्मराज की तरफ से कहा गया है। सरकार की जो मर्जी कर सकती है, कर्मराज का ये बयान। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में खूब सियासत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जाति विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अब उसके पिता ने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आए थे? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। समाजवादी पार्टी ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि इस केस में बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है। तो इनकाउंटर हो समस्तीपुर में, इनकाउंटर हो कहीं और दूर राजस्थान में, तो समझ में आता है कि वो भाग गए थे, पुलिस ढूंढ के लाई। ये 40 किलोमीटर के रेडियस में ही सब 15 दिन में बैठे हुए हैं। तो ये 28 अगस्त को जो बैंक डकैती हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में अनुज प्रताप दिख रहा है। फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब फर्जी इनकाउंटर? मैंने कब कहा कि अनुज प्रताप सिंह निर्दोष है? हमने कब कहा? किसी को हम सर्टिफिकेट देने का काम थोड़े करते हैं कि आरोपी निर्दोष है कि दोषी है। ये तो कोर्ट करेगा। हत्या नहीं कर सकते आप। पुलिस इनका मार सकती है तब जब पुलिस को कोई चैलेंज करे और पुलिस उसको गोली चलाए। इनकाउंटर एक घटना होती है, इनकाउंटर कहानी नहीं होती। हमारा और सबका परसेप्शन है कि कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जब सरकार पे ठाकुरवाद का आरोप लगे तो एक उसका उसी समय बड़ा ही कोइंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो आप कह रहे हैं एक यादव हुआ तो एक ठाकुर हो गया? नहीं, इससे पहले जब 24 का चुनाव हारे हैं तब से लगातार ऐसी 4 घटनाएं हुई जहां सरकार ने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि ये यादव मुसलमान सब कर रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि पुलिस आधार कार्ड देखकर गोली नहीं मारती है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराधी की जाति नहीं होती है। विवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया,
और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा, जनता से जो वादा किया कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है।